जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। देखिए संगत जी, जो लोग यहाँ बैठे हैं कुछ गुरु जी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मुझे पता चला कुछ पंजाब से संगत आई हुई है, तो मैंने इनको बच्चों को बार बार बोला कि आ जाओ। कुछ मान गए, कुछ नहीं माने, फ़ोन चला रहे थे। बार बार मैंने इनको यही बोला कि बैठ जाओ भाई, ये टाइम बार बार नहीं आता। तो कहते हैं ना, संगत के बीच में ही ना आपको आंसर मिलते हैं। संगत जी जो आ रहे हैं वो वहीं बैठ जाओ अपने स्थान पे। अभी संगत के बीच में ही ना गुरुजी आपको आंसर दे देते हैं। अभी मैं गई तो मैंने इन बच्चे को बोला कि आप अंदर क्यों आ गए हो, जबकि गुरुजी ने इनसे सेवा भी ले ली आके जल प्रसाद की। तो ये कहने लगे कि हमारे यहाँ ना ऐसे नहीं होता। तो मैं समझ गई कि ये अपने गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला हमारे यहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, मेरे घर में बड़े सालों से हैं। यहाँ पे गुरु जी एक बात कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ ये मत कहो मेरे धर्म में क्या होता है, तुम्हारे धर्म में क्या होता है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, गुरु के दरबार में सब बराबर है। गुरु जी ने अपने छतरपुर जो बड़े मंदिर में 4 लोगों को एक थाली में खिला के यही चीजें सिखाई हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और गुरु नानक देव जी ने भी यही बात सिखाई थी। मैं बोलूँ फिर आप भी बोलना, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी जगह जाते हैं, अगर आप किसी कीर्तन में गए हो तो जैसे आपको कीर्तन वाले बोलेंगे आप वैसे चलोगे। अब आप गुरु जी के सत्संग में आए हो तो जो मर्यादा यहाँ पे आपको वो माननी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अलग नहीं था। आपने देखा यहाँ भी शब्द गुरबानी चली है ना, वही सिर ढक के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो कुछ अलग तो नहीं है, पर आज आपको एक आंसर जरूर मिलेगा कि अगर आप गुरुद्वारे के सेवादार हो, अगर आप किसी भी गुरु की सेवा करते हो, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अपना फोन बंद करके निर्विघ्न तरीके से, कोई विघ्न ना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना हो, खुद भी डिस्टर्ब ना हो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप परमात्मा के साथ बैठते हो, आपको उस गुरबानी को सुनना है। और आप सेवादार हो, आप सेवा में खड़े हो, आपका तो ज्यादा फर्ज बन जाता है कि आप डिसिप्लिन में रखो सबको। और अगर आप जाके, ये तो हमें किसी भी गुरुद्वारे वालों ने नहीं सिखाया। अगर हमारे घर समझ लो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ हो रहा है, हमारे घर श्री सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है, तो क्या हम ऐसे करते हैं कि हम अंदर जाके लेट जाते हैं, या हम बातें करते हैं, या हम फोन करते हैं? तो गुरु जी ने तो कुछ अलग नहीं बताया ना। जो गुरुद्वारे मंदिरों में रूल है वही आप बंगला साहब में जाते हो, बड़े बड़े अमृतसर में जाते हो, वहाँ के आपको फोन यूज करने देते, नहीं करने देते ना। बाहर उसके सरोवर के किनारे भी अगर कोई फोन यूज करता है तो वहां भी वो मना करते हैं। तो वही सेवा गुरु जी के यहाँ पे होती है। गुरु जी ने भी तो वही सेवा सिखाई है। किसी भी परमात्मा के आप भजन में, कीर्तन में, सत्संग में बैठ जाओ संगत जी, तो आपको ना अपना 100% देना ही पड़ता है, तभी आपको वापस ब्लेसिंग मिलती है। वरना क्या फायदा ये कहने का मैं सेवादार हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं भी मैं करती हूँ, मैं तो सब कुछ करते हैं, मुझे सब कुछ आता है। देखो सब कुछ आता है, माना सब कुछ आता है आपको। हम इतने बड़े हो गए हैं, हम आज भी सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर आपको कोई सेवादार कहता है कि ऐसे कर लो, तो उसका कहना मानना चाहिए, क्योंकि उसको गुरु ने खड़ा किया है सेवा में, जैसे आपको खड़ा किया। अगर आप यहाँ से जाने के बाद एक नई चीज सीख के जाओ, उस समय बुरा लगता है बच्चों को जब हम मना करते हैं फोन का यूज मत करो, थोड़ी थोड़ी देर में फोन यूज करते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बुरा लगता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे सेवादार बन के जब खड़े होगे ना अपने दरबार में और सेवा कर रहे होगे, और जब लोगों को डिसिप्लिन सिखाओगे, तो लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। फिर आपको बोलेंगे वाह क्या सेवादार है, कहाँ से सेवा सीखी है भाई। फिर आप बताना कि ऐसे ऐसे हम एक बार दिल्ली में गुरुजी के सत्संग में गए थे, और वहाँ पे एक बुलबुल आंटी मिली थी, और उन्होंने हमें डांट डांट के बोला था कि चुप रहना है और फोन का यूज नहीं करना है ना। तो उस समय आपको लगेगा कि याद करोगे, और उस समय आपकी जो आपको गुरु महाराज वाहेगुरु जो भी आपका गुरु है, सबका गुरु मुबारक है गुरु जी कहते हैं, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। और उस ब्लेसिंग का 1% क्रेडिट मुझे भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमने भी ऐसे ही सीखा। हमें तो हमारे से बड़े बड़े उम्र के छोटे छोटे बच्चों ने, उम्र की लड़कियों ने हमें डांटा
मैं 50 की और वो 30 की, और मुझे इतना डांटते थे। हमने तब भी सुना। सेवा सीखनी होती है ना, सेवा ऐसे नहीं मिल जाती कि अगर हम खड़े हो गए, हमने 2 गिलास उठा दिए, हमने पॉलीथीन ले लिया, प्लेट दे दी, वो सेवा है नहीं। एक्चुअली में सेवा गुरुजी ने सिखाई है कि डिसिप्लिन। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए आपका, कोई आपको महल चौबारे नहीं चाहिए। देखो ये कितनी बड़ी लीला थी। आज जब हम यहाँ पे आए, इतनी गर्मी थी और हम कहते हाय गुरुजी सत्संग कैसे होगा। गद्दी लगी हुई थी, धूप इतनी तेज थी और नीचे एकदम पत्थर चुभ रहे थे। आंटी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, कारपेट भी बिछा रखे थे, सुबह से तैयारियों में लगे, टेंट लगा रखा था। और एकदम से गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला कि कुछ मत बोल। उन्होंने इतने प्यार से आज सत्संग कराया है और बच्चे का बर्थडे है, जो तुझे सही लगे तू वो कर, मैं करवाऊंगा। और मेरे मन में गुरुजी ने डाला चलो यहाँ गद्दे बिछा दो, क्योंकि मैं आई चप्पल उतार के मैंने देखा पैर रख के कि मुझे पत्थर चुभ रहे थे। मैंने कहा पहले तो मेरे गुरुजी को पत्थर चुभेंगे, फिर जो संगत आएगी ना उसको पत्थर चुभेंगे। क्योंकि देखो गुरुजी तो बैठ गए सोफे पे, है ना, गुरुजी तो आराम से बैठ गए। अब गुरुजी के चरणों में हमने फूल भी लगा दिए। अब गुरुजी ये थोड़ा चाहेंगे कि मेरी संगत को पत्थर चुभे। तो गुरुजी ने ऐसे आलीशान गद्दे मंगवाए और फिर बिटिया ने फटाफट फ़ोन करके गद्दे ऑर्डर की, 2 मिनट में गद्दे आ गए और किसी को पत्थर नहीं चुभ रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि जितना वो ख्याल अपना रखवाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा वो संगत का ख्याल रखते हैं। संगत जी याद रखना आप ये बात, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरे से भी ऊपर मेरी संगत का रुतबा है। भजन तो बन गया, गुरु दा रुतबा सबसे ऊंचा, इसकी कृपा का पार नहीं। पर गुरुजी कहते हैं मेरी संगत का रुतबा मुझसे ऊंचा, है ना, इनकी सेवा का कोई नाम नहीं। तो गुरुजी ने अपने आप ही लाइन बनवा दी है, भजन में नहीं है ये लाइन, मैंने गा दिया। तो गुरुजी ने संगत और सेवादारों को बहुत ऊंचा रखा है। तो गुरुजी ने आलीशान, देखो मैं फिर यहाँ जब बैठ गई ना तो मैंने सोचा गुरुजी, मैंने अभी भी घर शिफ्ट किया, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए हैं। बड़ी गर्मी थी, ट्रक में सामान लोड हो रहा है, एसी उतर गए, पंखे उतर गए, पसीने पसीने हो रहे थे। 7-8 घंटे हम गर्मी में खड़े रहे। फिर हमने गुरुजी की गद्दी उतारी, ट्रक के ऊपर पूरा गुरुजी को बिठा के लेके आए। फिर जब जिस घर में आए वहाँ एसी नहीं लगा हुआ था। तो गुरुजी ये चीज़ें सिखाते हैं कि तूने वो भी तो 3 दिन काटे ना बिना एसी के, है ना, बिना पंखे के, तो यहाँ क्यों तुम हाय हाय करते रहते हो। फिर जब बैठ गई तो ये पंखे की हवा भी ऐसी चिल्ड लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और क्योंकि मुझे तो, मैं तो अपने दिल को तसल्ली देती हूँ, गुरुजी कटवा लो मेरे कर्म, जितने गर्मी में आपने कटवाने हैं, क्योंकि मैं जितनी हाय हाय गर्मी करती हूँ ना, उतना ये मुझे गर्मी में ही खड़ा कर देते हैं। क्योंकि मेरा माइग्रेन रहता था, मेरी बहुत बॉडी में प्रॉब्लम रहती थी, मैं एसी के बिना नहीं रहती बिल्कुल। तो गुरुजी टाइम टू टाइम मेरी परीक्षा लेते हैं कि तुझे हर हाल में रहने की आदत होनी चाहिए बेटा। तो वो माइग्रेन भी नहीं हुआ, देख लो आज, नहीं तो गर्मी में मेरा सर फटता है एकदम से। और जब गुरु की सेवा में होते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता। और जब यहाँ बैठ गई तो मैंने कहा वाह गुरुजी, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी आज तो इसी में हमें एसी की फीलिंग आ रही थी। तो वो चीज़ें हैं, गुरु ने अपनी सेवा में जब खड़ा कर दिया ना, तो वो ये नहीं देखते तुम कांटों पे बैठे हो, तुम महल में बैठे हो, तुम कहाँ बैठे हो, बस बैठ जाओ और सत्संग को ध्यान से सुना करो। कुर्बानी हमारे कर्मों को काटती है, हमारी बॉडी को क्लीन करती है। संगत जी बार बार हम यही बताते हैं, शब्द कुर्बानी हमारी बॉडी को क्लीन करती है, प्योर करती है, नेगेटिविटी को निकालती है। तो जितना कुर्बानी समझ आए ना आए, गुरुजी ने अपने टाइम में गुरु ग्रंथ साहिब जी की पक्की कुर्बानी को ही महत्व दिया है। ये भजन तो हम 2-4 लास्ट में चला देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं समझ नहीं भी आए, एक ही शब्द को बार बार सुनो। एक बड़ा प्यारा शब्द है, गुरुजी के टाइम पे उनके मंदिर में ही चलाते थे, अभी भी चलता है, मेरा सुंदर स्वामी जी, बहुत भाव है उस शब्द में, नजर करे तो सिमरिया जाए। ये शब्द आपको आसानी समझ में नहीं आएंगे, पक्के शब्द हैं, लेकिन अगर आप एक शब्द को पूरा दिन सुन लोगे ना, मैं कहती हूँ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, कुछ तो समझ में आएगा। सारा दिन बच्चे को पढ़ाते हो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, मुझे याद है, तो सारा दिन ABC याद कराओगे ना तो अगले दिन उसको याद हो ही जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन भर बोलते रहो, याद हो जाएगी।
अब आप सारा दिन गाने गाते रहो, तू तक तू तक तू तक तू तिया, तो वही याद हो जाएगा। अब मंत्र जाप करते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, तो मेरे तो सपने में भी वही चलता रहता है, और उठती हूँ तो ओम नमः शिवाय चल रहा होता है। तो जो आप सुनोगे, जो आप ग्रहण करोगे, जो अपने बच्चों को सुनाओगे, वही आपके पल्ले पड़ेगा। उल्टी सीधे बातें करोगे तो उल्टी सीधी पड़ेंगी। अब जिन्होंने अपना समय गंवा दिया, मेरा क्या, मैं तो आज बोल के यहाँ चली जाऊंगी, जिन्होंने अपना व्यर्थ समय वहाँ अंदर बैठ के गंवाया, वो टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी ये बच्चे आए ना, तो इनको सिखाओ कि सत्संग में ही बैठ जाए। जय गुरु जी।